ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह से जूझ रही है, तो वहीं अन्य विपक्षी दल कांग्रेस की आपसी खींचतान का पूरा फायदा उठाने में जुटी है। पंजाब में बीजेपी का फिलहाल इतना खास वर्चस्व नहीं है। किसान आंदोलन ने भाजपा की मटिया मेट कर रखी है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियां बीजेपी आलाकमान को दिलासा जरूर दे सकती है। शिरोमणि अकाली दल के लिए आगामी विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं पंजाब में एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की सियासी जंग का हर तरह से फायदा उठाने में लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को एक बार फिर प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान केजरीवाल ने मनसा में किसान सभा को संबोधित किया और दावा किया कि प्रदेश में 1 अप्रैल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज इस मंच से मैं एक बड़ा बयान देके जा रहा हूं। हो सकता है आपको ये लगे केजरीवाल बड़ी बात कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन केजरीवाल जो कहता है वो करता है। मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं, फरवरी के महीने में चुनाव है, मार्च के महीने में नतीजे आ जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम। हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन बहुत हो गया, 70 साल हो गए। 70 साल के अंदर अगर हम ये, इसका मतलब इनकी नीयत खराब थी। ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता, इनकी नीयत खराब थी। केजरीवाल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तो जितनी लागत थी कम से कम उतनी लागत तो किसानों को दो। दिल्ली में हम दे रहे हैं। दिल्ली में 2015 में मेरी सरकार बनी, फरवरी के महीने में। अप्रैल के महीने में मेरे पास किसान आए, बोले जी हमारी फसल बर्बाद हो गई। मैं किसानों के साथ उनके गांव में गया, गांव के अंदर ही मीटिंग बुलाई सारे किसानों की। वहीं पे उन्होंने मेरे को सारी कैलकुलेशन करके दी। कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया जी 18,000 रुपए एकड़ के हिसाब से हमारा नुकसान हुआ है। वहीं पे उसी गांव के अंदर अफसरों को हमने ऑर्डर करा, 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से हमने ऐलान कर दिया। और 3 महीने के अंदर, ऐसा नहीं कि ज्यादा, 3 महीने के अंदर सबके अकाउंट के अंदर पैसा चला गया। उसके बाद से लेके हमने पॉलिसी बना दी। तब से लेके आज तक जितनी बार पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली के अंदर किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, हमने 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा दिया है। तो मैं चन्नी साहब से कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप भी जितना बर्बाद जो फसल की लागत है, उस लागत को कम से कम आप इनको दो। और मैं पंजाब के किसानों को कहना चाहता हूं कि अगर चन्नी साहब आपको आपकी लागत नहीं देते, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, खुदकुशी मत करो। खुदकुशी मत करो। बड़ी तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती है। हमें अपना बेटा मान लो, छोटा भाई मान लो। खुदकुशी मत करो। मैं समझता हूं, मेरे को किसान बताते हैं, अगर हम फसल ना लगाएं, बोले तब भी चल जाता है। लेकिन अगर पैसा खर्च करके, खाद खरीद के, बीज खरीद के अगर हम फसल लगाएं, पैसा उठा के फसल लगाएं और फसल बर्बाद हो जाए, बोला फिर तो हम कहीं के नहीं बचते। हमको पैसा वापस करना पड़ता है, पैसा वापस करने को होता नहीं है, तो हम कहीं के नहीं बचते। इसलिए आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है किसान। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, सारे पंजाब के किसानों से अपील करना चाहता हूं, आत्महत्या मत करना। मार्च में सरकार बनेगी। अगर चन्नी साहब ने पूरा मुआवजा नहीं दिया, 30 अप्रैल तारीख नोट कर लो, 30 अप्रैल तक आपके अकाउंट के अंदर आपका पूरा मुआवजा चला जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो पंजाब। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।